का पहला मंडल, पहला अष्टक, सूत्र 5, मंत्र 6। ओम आत्वेतानपिरतेन्द्रमभिप्रेगायत सखायस्तमवाहसः। यह ऋग्वेद का मंत्र है। मंत्र के अर्थ आचरण में होने से किस प्रकार से मनुष्य की उन्नति होती है, वह आज हम समझेंगे। जब तक मनुष्य हठ, छल और अभिमान को छोड़कर सत्य प्रीति के साथ परस्पर मित्रता करके परोपकार करने के लिए तन, मन और धन से यत्न नहीं करते, तब तक उनके गुण और विद्या आदि गुणों की उन्नति कभी नहीं हो सकती। वेद परमात्मा की वाणी है। हम सभी परमात्मा की प्रजा हैं। परमात्मा ही एक विराजमान राजा है। वह हम सभी मनुष्यों की उन्नति के लिए विद्या का प्रकाश सृष्टि के आदि में ही करता है। कोई भी पिता अपने संतान को दुख में देखना नहीं चाहता। परमात्मा तो सर्वज्ञ और सर्व विद्या युक्त आदि गुणों से सुभूषित है। अपनी प्रजा की उन्नति के लिए अपना ज्ञान वेद के माध्यम से यह हम सबको विद्या के द्वारा जानकर ही पता चलता है कि किस प्रकार से हम उन्नति कर लेते हैं। इस मंत्र का अर्थ है, जो आपने सुना इसका विवेचन पूर्वक विचार करेंगे। कोई भी मनुष्य ऐसा नहीं है जो अपनी उन्नति नहीं चाहता, लेकिन उन्नति का रास्ता परमात्मा के द्वारा दिया गया ज्ञान वेद में इस प्रकार से बताया गया है कि जब तक मनुष्य हठ को अपनी हठ न रखे, अपने से सभी बड़े होते हैं ज्ञान में। जब इस प्रकार की भावना आती है तभी हठ से छूट पाता है। जब मनुष्य को यथार्थ ज्ञान हो जाता है कि यहाँ सभी कुछ तो जो ऐश्वर्य आदि है उस परमपिता परमात्मा के द्वारा दिया गया है, हम केवल उसमें पाप और पुण्य रूपी जो सूक्ष्म रूप से गुण हैं उसको जमा करते रहते हैं। यहाँ जितनी भी भौतिक संपदा ऐश्वर्य आदि हैं वो सभी हमारे साथ नहीं जाते हैं, वो सभी परमात्मा के द्वारा दिए गए हैं। जब इस प्रकार का सत्य ज्ञान हमारे अंदर होगा तब हम हठ से छूट सकते हैं। सभी मनुष्यों को हठ, छल, किसी भी वस्तु को प्राप्त करने के लिए छल का सहारा लिया जाता है। जब यह ज्ञान हो जाएगा कि यह वस्तु तो परमात्मा की है, हम क्यों छल से लें, हम इसको प्रयत्न पूर्वक अपने पुरुषार्थ से भी प्राप्त कर सकते हैं, फिर छल से प्राप्त करने की क्या आवश्यकता है। तभी हम इस छल से छूट सकते हैं। अभिमान भी ऐश्वर्य को जमा करने में होता है। कभी अपनी संतान का अभिमान हो जाता है, कभी धन का अभिमान हो जाता है, कभी ऐश्वर्यों का अभिमान हो जाता है, पद प्रतिष्ठा आदि का भी अभिमान हो जाता है। यह अभिमान अविद्या का लक्षण है, मिथ्या ज्ञान का लक्षण है, क्योंकि यह हमारे भोग के लिए है। इसके हम स्वस्वामी नहीं हो सकते। स्वस्वामी तो एक ही है, वह परमपिता परमात्मा हम सभी के लिए जो प्रदत्त ऐश्वर्य करता है वही उसका स्वामी है। हम तो केवल यहाँ भोग करने के लिए आए हैं, और हम सभी आत्माओं को जो शरीर दे रखा है वह भी उसी की व्यवस्था में आत्मा जाकर के नए शरीरों को या मोक्ष को प्राप्त होता रहता है।
इसीलिए हठ, छल और अभिमान को छोड़ दें और सत्य प्रीति यानी कि प्रेम से, सत्य प्रीति से परस्पर आपस में जिनके अंदर ये विचार हैं, जिनके अंदर ये गुण हैं, ऐसे विचारों के व्यक्ति अपना एक संगठन बनाएं, परस्पर प्रीतिपूर्वक आपस में प्रयत्न करें। आपस में तभी मिला जाता है जब गुणों से गुणों का मेल हो जाता है। जहाँ गुणों से गुण का मेल नहीं होता वहाँ परस्पर मित्रता नहीं होती। परस्पर मित्रता करके परोपकार करने के लिए, परोपकार के लिए भी कई श्रेणियाँ होती हैं। परोपकार एक तो वह है जो निस्वार्थ भाव से परोपकार करता है, वह उत्तम श्रेणी में है, वो देव कहलाते हैं। दूसरे मनुष्य जो अपना काम ईमानदारी से करे और समय बचे तो पुरुषार्थ करके अन्यों का भी पुरुषार्थ करे, वो दूसरे नंबर के हैं। तीसरे किसी भी प्रयोजन से अपना प्रयोजन सिद्ध होना चाहिए, अपने किए हुए कर्म से अपना लाभ हो, इसका उदाहरण देते हैं। अपना काम बनता भाड़ में जाए जनता, उसको राक्षस कहते हैं। इस प्रवृत्ति को छोड़ दें। और चौथा बतलाया है, हम कर्म तो करते हैं लेकिन उस कर्म का न तो किसी दूसरे को लाभ हो रहा और न मेरे को कुछ खुद को लाभ होता है, उसको किस श्रेणी में रखें भरतहरि कहते हैं, उसको मैं भी नहीं जानता। कुछ नुकसान ऐसे होते हैं, रास्ते में जा रहे हैं, फल फूल आदि को तोड़ करके गिरा दिया, उसका किसी को कोई लाभ नहीं होता। वो किस श्रेणी में रखें? वो चतुर्थ श्रेणी के निकृष्ट प्रवृत्ति के मनुष्य हैं। ऐसे मनुष्य किसी की उन्नति नहीं कर सकते। परस्पर मित्रता करके परोपकार करने के लिए क्या करें? तन जो परमात्मा ने दे रखा है, तन ये शरीर आत्मा को, मन भी परमात्मा ने स्थूल सृष्टि बनाने से पहले ही मन की रचना कर रखी है। मन से जो भौतिक जगत में आकर के धर्मानुसार धन को कमाते हैं, उस धन को अपने ऐश्वर्य, अपनी उन्नति में लगाते हैं। यदि हमारे पास कुछ बढ़ा हुआ धन है तो उसको परोपकार के कार्य में लगाएं। तन मन और धन से यत्न करें, पुरुषार्थ करें परोपकार करने के लिए। तन मन और धन तीनों से यत्न नहीं करते। तीनों प्रकार की, यानी कि मन भी परमात्मा का है, तन भी परमात्मा का है, तन मन और ये ऐश्वर्य धन आदि भी परमात्मा का है। इन तीनों से यत्न नहीं करते। यत्न करते क्या होता है? उसका परिणाम उनके गुण, यानी कि मनुष्यों के जो गुण हैं, जो मनुष्यत्व है, मनुष्य के गुण और विद्या आदि जो उन्नति में बहुत ही लाभकारी है। बिना विद्या के पशुवत मनुष्य होता है। विद्या आदि गुणों की उन्नति कभी भी नहीं हो सकती। सीधा सीधा निर्देश परमपिता परमात्मा ऋग्वेद के पहले मंडल सूत्र 5 छठे मंत्र में यही करते हैं कि हठ, छल और अभिमान को छोड़ दें। जिन्होंने तीनों को छोड़ दिया है, ऐसे विचारों के व्यक्ति परस्पर मित्रता करके अपना काम भी करें और परोपकार करने के लिए यत्न करें, तन मन और धन से यत्न करें, तभी उनके मनुष्यत्व के गुण और विद्या आदि गुणों की उन्नति हो सकती है। अन्यथा कोई रास्ता नहीं है। कितना सीधा सरल, बिना खर्चे का और सर्वोत्कृष्ट उन्नति को प्राप्त करने का रास्ता वेद में बताया गया है। हम सभी वेदानुसार आचरण करें, वेद के बताई बातों को अपने जीवन आचरण में लाएं और हमेशा जब भी कहीं व्यवहार रूपी वार्तालाप आदि कर्म करें, वेदानुकूल करें, ताकि इसके 3 उत्तर होते हैं। पहले इसका फल मिलता है। फल केवल उसी को मिलेगा जो इसको आचरण में ला करके कर्म में करेगा। दूसरा प्रभाव पड़ता है, जब हम इस प्रकार का कर्म करेंगे, अपने आचरण में लाएंगे तो उसका प्रभाव पड़ेगा और प्रभाव पड़ने के बाद परिणाम भी आएगा। किसी भी कर्म को 3 प्रतिफल होते हैं। फल केवल करने वाले को, प्रभाव आसपास पर और परिणाम लंबा निकलता है। किसी भी कर्म के 3 प्रभाव परमात्मा के समीप
बैठकर के नित्य प्रति उपासना करें और इसी प्रकार से विचार करते रहें ताकि सभी उन्नति को प्राप्त हों। ओम